कि जब सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की होती है तो फिर ये राजनेता क्या कर रहे हैं। ऐसे कई राजनेता हैं जो 60 से 70 साल की आयु के बाद भी राजनीति में बैठे हैं। अरे भाई, आपकी अब रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, आखिर आपको क्या चाहिए राजनीति से, युवा से क्या चाहिए। युवाओं के नेता बात तो ऐसे करते हैं कि अपनी कुर्सी पर बैठने का मौका उन्हें जरूर देंगे। आज मैं एक युवा एजेंडे पर चर्चा करूंगी जो देश, आम जनता, हर युवा के लिए बेहद जरूरी है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एक युवा हूं। मेरा नाम रेणुका चौधरी है और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक्स। अधिकतर राजनेता युवा की बात करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। कई नेता या पार्टी तो युवा को अपना एजेंडा बनाकर आगे बढ़ती है, लेकिन वो युवा के भविष्य के लिए करती कुछ भी नहीं है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता युवा की अक्सर बातें करते रहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, अरविंद केजरीवाल या फिर बिहार में तेजस्वी यादव या चिराग पासवान ही क्यों ना हो। ऐसे में कई नेता युवा की बात तो करते हैं, युवा शिक्षा और रोजगार की बात करता है। बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या रियल में ऐसा हो रहा है। सभी अपने अपने फायदे के लिए युवा को एक एजेंडा बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। क्या आपको पता है कि युवा आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? कैसे बढ़ेगा भाई, उसे तो सिर्फ आपने एक मोहरा बना लिया है। मैंने सभी राजनेताओं से सवाल पूछ रही हूँ कि आखिर आप युवा के लिए कर क्या रहे हो। सैकड़ों की संख्या में युवा पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर शहर आता है, अच्छी शिक्षा के लिए, लेकिन होता क्या है, युवा आता है, 4 से 5 साल में पढ़ाई करता है, वैकेंसी नहीं आती और आ भी जाती है तो पेपर लीक हो जाता है, किसी घोटाले की खबर सामने आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर युवा राजनीति में आता है तो वहां भी कई बड़े बूढ़े नेता बैठे हैं, आकर भी क्या करेगा, जगह ही खाली नहीं है, क्योंकि पहले ही 60 से 70 साल की उम्र से ज्यादा के नेता बैठे हैं। एक बात तो समझ में नहीं आती कि जब सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल की होती है तो फिर ये राजनेता क्या कर रहे हैं। किसी भी पार्टी में नेता देख लो, चाहे वो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे हो, बीजेपी की बात करें तो नीतीश कुमार हो, हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लालू यादव हो, शिवराज सिंह चौहान, शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, एम चंद्रबाबू नायडू, ओम प्रकाश माथुर, नितिन गडकरी, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो। इसी के साथ मैं राजस्थान की बात करूं, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से आती हूं, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों ना हो, वसुंधरा राजे क्यों ना हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, किरोड़ी लाल मीणा हो, घनश्याम तिवारी हो। ऐसे कई राजनेता हैं जो 60 से 70 साल की आयु के बाद भी राजनीति में बैठे हैं, फिर बोल रहे हैं हम युवाओं के साथ हैं, युवा के भविष्य की बात करते हैं। अरे भाई, आपकी अब रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है, आखिर आपको क्या चाहिए राजनीति से, युवा से क्या चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या युवा को आगे बढ़ाने के बजाय ये सभी अपनी रोटी सेक रहे हैं, अपनी छवि, अपने नाम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप लोग युवा के लिए, देश के भविष्य के लिए। अब देखते हैं कि सरकार तक ये मेरी बात पहुंचती है या नहीं। क्या सरकार इस पर कोई रिएक्ट करती है, क्या युवाओं को एक एजेंडा बनाकर ही आगे बढ़ती है या फिर कोई और भी काम करेगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बुक्स।